बहुत गौर से सुनना, बात कड़वी लगे तो उठ के जा सकता है। मेरा अपना मिजाज है, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। मैंने एक जुमला बोला कि सरकार गौसे पाक का शहज़ादा हमारे और आपकी महफिल में मेहमान खुसूसी बन के आया है, लेकिन हमारी कौम के जो देखने के ज़ाविये हैं ना, वो अलग अलग है। मुफ्ती नईम साहब, मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब ज़रा थोड़ा सा अलग अलग ज़ाविये हैं। अगर कोई सैयदज़ादा मर्सिडीज़ से आता है तो हम समझते हैं ये बगदाद से आया है, और अगर कोई सैयद सादा दिल चला आए तो हम सोचते नहीं इसके पास तो शजरा होना चाहिए था। ओ भाई, ज़रूरी नहीं है जो महंगी गाड़ी में बैठ के आए वो शान वाला बेटा है। बेटा बहरहाल बेटा होता है, चाहे वो गाड़ी से चल के आए चाहे वो पैदल चल के आए। बस ये देख इसका जो नज़रिया है वो नज़रिया कौन सा है। मुझे कोई रज़वी समझ के ना सुने, अशरफी समझ के ना सुने, मदारी समझ के ना सुने। अगर समझ के सुनना है तो हुजूर का नौकर समझ के सुनना। बात सच्ची हो तो दिल पे लिख के लेके जाना, और झूठी हो तो वापस कर जाना, वापस कर जाना। मदीने वाले ये कहते हैं, अगर कोई इंडिया से हमारे पास आता है और हमें चेक करना होता है कि अकीदा कैसा है, तो हम पूछते हैं बरेली के अहमद रजा के बारे में क्या कहता है। तो मदीने वाले कहते हैं अगर चेहरा खिल जाए तो समझते हैं ये खुदा वाला भी है, मुस्तफ़ा वाला भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माजरत के साथ बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, बहुत गौर से सुनना। आज इस दौर में गाड़ी मैयार नहीं है, ऊंची पगड़ी मैयार नहीं है, शजरा नहीं मांगेंगे। अगर मदीने वाले पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं तो बरेली वाले भी पहचान के लिए आला हजरत को इस्तेमाल करते हैं। वाह वाह वाह। मैंने कई सैयदजादों की मौजूदगी में यह जुमला कहा था, और ऐसे सैयदजादे नहीं, चकबंदी वाले नहीं थे जिनके आज तक शजरों के झगड़े ना निबट सके। मैंने उन सैयदजादों के सामने कहा था कि जो हस्बी सैयद भी हैं, नस्बी सैयद भी हैं। और मैं आज भी कहता हूं, मैं उन सैयदों को सैयद मानता हूं जो बरेली के अहमद रजा को आला हजरत मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब कुला मुरादाबादी। क्या बात है। अगर बात गलत हो तो वापस कर जाना। मैं क्यों मानता हूं उन सैयदों को सैयद जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। बच्चे भी मेरी बात समझेंगे, बूढ़े भी और जवान भी। समझ में ना आए फिर पूछना, फिर बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा। अगर कोई घर ऐसा हो जिसके बारे में मेरा बाप ये कहे, बेटे ये वो लोग रहते हैं जब गांव में हमें कोई रहने नहीं देता था, तब ये जो ऊंची चौखट है ना, इस घर के लोगों ने हमारी इज्जत बचाई थी। अगर मेरा बाप किसी के हवाले से कहे, बेटे ये जो सामने रहता है ना, ये वो है जिसने हमें भूख के वक्त खाना खिलाया था। बेटे जब छत ना थी, हम पानी में भीग रहे थे, तब इसने हमें छत दी थी। तो लायक औलाद की जिम्मेदारी होती है पूरी जिंदगी उसकी वफाओं को याद रखे। क्या इसने हमारे बाप को खाना खिलाया था, इसने हमारे बाप को पानी पिलाया था। अगर ये तेरे मेरे बाप का रिश्ता हो सकता है तो फिर रसूल पाक का रिश्ता कैसे रहा होगा। मैं पूछना चाहता हूं उन सैयदजादों से जो कहते हैं हम आला हजरत को आला हजरत नहीं मानते हैं, मुझे बता तो सही, जब इल्मे गैब पे फतवे लग रहे थे तब तुम कहां सोए हुए थे? जब नबी को बेगैब कहा जा रहा था तब तुम कहां थे? जब नबी के नस्ल और असल को गाली दी जा रही थी तब तुम कहां थे? जब दुनिया यह कह रही थी कि हुजूर अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकते तब तुम कहां थे? तो जो असली
नस्ली सैयद है। वो कहते हैं बेटे जब तक जिंदा रहना आला हजरत को आला हजरत मानना, इसलिए कि जब मुस्तफा की अजमत पर हमले हो रहे थे तब बचाने के लिए बरेली का है मदरसा आया था। वाह 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 वाह, क्या बात है, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब बताइए वो कैसा सैयद है जो नबी के नौकर से प्यार ना करे। इतना बड़ा मजमा है, सोशल मीडिया का दौर है, आज नहीं आज के बाद भी लोग सुनेंगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कोई एक लाइन ऐसी दिखा दो जो आला हजरत ने अपनी जात के लिए लिखी हो। है और लिखी भी तो कैसी लिखी, कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अगर लाइन भी लिखी तो अपना तारुफ कैसे कराया, कहते हैं तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इंतजार साहिब क़िबला, कारी अब्दुल वकील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताइए पूरी जिंदगी आला हजरत ने जो लिखा, बोलो किसके लिए लिखा? अगर आप जानते हैं तो बोले किसके लिए? हुजूर के लिए, जोर से किसके लिए? अभी सब नहीं बोले, मैं सबसे भीख भी नहीं मांग रहा हूं, मेरी गुजारिश उनसे है जो आला हजरत को आला हजरत मानते हैं। किसके लिए? इतनी जोर से बोलो जो कम से कम मुनाफिकों के कलेजे फट जाएं। किसके लिए? अगर सब कुछ हुजूर के लिए किया गया, कसम खुदा की, फिर सैयदों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अब आला हजरत की हिमायत करें। बोलो बनती है कि नहीं? जिम्मेदारी बनती है, और बिला वजह नहीं कहते हम, कसम खुदा की, हमारा अपना मानना है। आला हजरत क्या है ये सैयदों ने बताया है, और सैयद क्या है ये आला हजरत ने बताया है। न कल आला हजरत असली नस्ली सैयदों से जुदा थे, न आज असली नस्ली सैयद आला हजरत से जुदा हैं। हाँ, मैं बड़ी बात नहीं कहता, पूछो ना आला हजरत कौन है, तो उनसे क्या पूछना है जिनको पहचानने के लिए शजरों की जरूरत पड़े, उनसे पूछना शजरे जिनसे पहचाने जाते हैं। चलमा रहरा की जमीन पे उनसे पूछ कौन है आला हजरत, आवाज आती रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमान सलामत रहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं, मैं इनके कदमों पे कुर्बान जाऊं। इलाके वालों, मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाता, मेरी मुलाकातें आपसे कम होती हैं, लेकिन सुनिए, मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर फलाह चाहते हो ना तो ऐसे सैयद का दामन थाम लो। बरेली से आवाज़ आती है साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, क्या बात है। जो अपनों वफादारों को ना पहचाने तो कम से कम हमें सोचना पड़ेगा, जो हुजूर के वफादार को नहीं पहचानता वो गरीब मुरीद को पहचान लेगा। बुरा ना मानिए, मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा पीर चकबंदी वाला पीर नहीं है, मेरे पीर को दुनिया ताज शरिया कहती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने उसका दामन थामा है जिसका नाम आए तो बड़े बड़ों की गर्दनें झुक जाया करती हैं। उसका दामन थामा है। और सुनिए, झगड़ा तो बात आला हजरत तक नहीं, अब बात गौसे पाक तक होने लगी है कि मेरे अब्बा गौसे आजम से अफजल थे, मेरे दादा गौसे आजम से अफजल थे। मैंने कहा चल मान लिया, लेकिन एक बात बता, सीधी बात बता, जब गौसे पाक ये कहते हैं कदमी हाजी ही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह,
मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो दो बातें मान, या तो अपने बाप को वली मत मान, वली मानता है तो फिर उनका कदम भी मान। अच्छी बात है, दो ही बातें तो होंगी। जी जी, या तो वली मान या फिर कदम ही मत मान। कदम नहीं मानेगा तो वली नहीं, वली मानता तो कदम भी मान। ये झगड़े रह गए थे उम्मत को करने के लिए। बताइए, आज उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना था, हमने दीवारें खड़ी कर दी माजरत के साथ। हजरत ने कोई चुब्बा कुब्बा नहीं पहना तो शायद किसी की नजर में वो पता नहीं कैसे सैयद है, इनके सर पे तो वो ताज नहीं है, वो वाला जुब्बा नहीं है। ओ यार, कभी फूल बताया नहीं करते हैं कि हम फूल हैं, बल्कि सच तो ये है खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है मुफ्ती नईमुद्दीन साहब। पेंट किन बिल्डिंगों पे किया जाता जो पुरानी हो गई या चटक गई हैं, उन्हीं पे तो पेंट किया जाता है। जो नई बिल्डिंग हो पेंट होगा, वो तो पहले से ही नहीं है। भाई कभी ये ख्याल ना करना कि हजरत मर्सिडीज से नहीं उतरे ना तो जी हम्माद अफजल। अल्लाह की कसम, मेरे जैसे करोड़ों हम्माद ऐसे शहजादों के कदमों पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह की कसम, इनकी निस्बत यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। सारे जहान में आज उम्मत लड़ रही है। आज ज़रूरत है हमें एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने। कहते बरेलवी लड़ाते नहीं, सच ये है न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सर बस्ता, न यूं रुसवाइयाँ होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये बात यहाँ तक पहुँची क्यों? इसलिए कि हमने लड़ा दिया। खुदा के वास्ते उम्मत को हुजूर की चौखट पे लाके खड़ा करो। अगर तिजोरियां भरना की सबसे बड़ी कामयाबी होती तो आला हजरत से बड़ी तिजोरी आज किसी की ना होती, किसी की नहीं होती। आज पीर आते हैं ना, पीर अल्लाह माफ करे, पीर आते हैं हुजूर तो कहते भाई ऐलान कर देना हमारे, तोप हो तुम, तूफान हो तुम, जो खिड़कियां बंद की जाएंगी। हम आ रहे हैं, ये हम क्या है? अल्लाह वाले आते हैं ना तो चुप होते हैं अल्लाह वाले, और रब के नकीब आवाज देते हैं, लोगों निकलो अल्लाह का वली आ रहा है। वाह 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 वाह। हमारे हम क्या मतलब कि 500 लोग गाड़ी के पीछे हो, 500 आगे हो, पता चले फला पीर आया है। ये कौन सा तरीका भाई? फला पीर आया, काम ये नहीं है। काम वो है जो बरेली से आवाज आती, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हुए, ये हमारे सर के ताज हैं। हाँ, अल्लाह की कसम मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मैं इन उलमा के कदमों की खाक हूं। लेकिन सच्ची बात कह रहा हूं, हम आज सीने से लगा लेंगे। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, बरेली वाले की चौखट पे आ जाओ और इतना कह दो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, मैं खुद चल के तुम्हें सीने से लगाने आऊंगा। मगर याद रखिए, अगर आला हज़रत के खिलाफ भौंके तो शजरे बाद में पूछेंगे, खाल पहले उतार लेंगे। याद रखिए, हाँ, शजरे बाद में पूछे जाएंगे, खाल पहले उतारी जाएगी। अपना उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। और सुनो, आखिरी कील भी ठोकते ही चला जाओ। अब अल्लाह जाने जिंदगी किसकी वफा करे किसकी ना करे, कब मुलाकात हो कब ना। लेकिन इस बात को दिल पे लिख के लेके जाएं, मिंबर से लेके नीचे तक। और मिंबर वालों से भी गुजारिश है, ऐसे लोग जो मुनाफिक टाइप के हैं, जो इधर आए तो इधर वाले, उधर गए तो उधर वाले, ऐसे लोगों से हट जाओ। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो चाय में बिक जाते हैं, सिगरेट में बिक जाते हैं। इधर बैठे तो हुजूर बस आप ही आप, उधर गए तो हुजूर बस आप ही आप। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। हाँ जी, सिर्फ एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। मैं बताने लगा हूं, हम आला हज़रत को बिला वजह नहीं मानते। पाकिस्तान में एक बुजुर्ग गुजरे, नाम है पीर जमात अली शाह। क्या नाम है? पीर जमात अली शाह। और ऐसे पीर नहीं थे
जो बैठे बैठे हरम का कुत्ता मारते हैं। सुना है ना वो पीर साहब के मामले में, बड़ी पुरानी कहावत है, अपने बड़ों से हम सुनते चले आ रहे। बैठे बैठे मुरीद कहने लगा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे वो हरम में कुत्ता जा रहा था। क्या बड़ा पहुंचा हुआ पीर है भाई, इंडिया में बैठ के हरम का कुत्ता देख लिया। बीवी से कहने लगा जो बनाना बना ले, बड़ा पीर आया आज। कहा क्या हुआ? मेरा पीर यहाँ बैठे बैठे ना हरम देख लेता है। बीवी को भी गुस्सा था, नमाज तो एक टाइम की नहीं पढ़ी इसने, वो कुत्ता मार रहा है यहाँ से बैठे बैठे। तो औरतें अगर सुन्नी हो ना तो बुजुर्ग फरमाते हैं अकीदा ना 60 साल बुढ़िया जैसा होना चाहिए। 60 साल की बुढ़िया का जैसा अकीदा होता है ना, वैसा सुन्नी को अकीदा रखना चाहिए। यानी जी नहीं, मैं नहीं मानता जी वो सैयदजादे वो आला हज़रत ज़ादे जी, मैं नहीं वो मैं उनको भी अच्छा मानता हूँ, उनको भी नहीं। भाई सैयदजादा भी है ना, पूछ आला हज़रत ने तेरा क्या बिगाड़ा है। अगर वो कहे आला हज़रत हमारे हैं ना तो कदम चूम ले, कदम चूम ले। इसलिए कि सुन्नियत की पहचान का नाम आला हज़रत है, वाह वाह, अकीदे के मुहाफिज का नाम आला हज़रत है, वाह। इस पर गुफ्तगू करूंगा तो बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूं, सिर्फ रिश्ता बताना चाहता हूं बरेली से हमारा क्या है और क्यों है। तो पीर जमात अली शाह बड़े बुजुर्ग, तो वो पीर साहब कहने लगे कुत्ता मारा हरम का। औरत ने क्या करा मालूम है? अंडे बना लिए और नीचे अंडे रख के ऊपर चावल। पीर साहब के पास खाना भेज दिया। पीर साहब दे बिस्मिल्लाह पे बिस्मिल्लाह पड़े जा रहे हैं। मुरीद कहता हुजूर शुरू फरमाए। कहने लगे सब्जी तो ले आइए। वो सीधा आदमी अंदर गया, बीवी से कहने लगा जाहिल तूने पीर साहब के लिए सब्जी नहीं भेजी? उसने कहा कौन कह रहा कि पीर साहब कह रहे? उसने सब्जी नहीं ली, झाड़ू उठाई और 2-3 दबा के दी। कहने लगी हरम का कुत्ता तो दिखाई दे गया, तुझे प्याले के ये चावल के नीचे का अंडा दिखाई नहीं दे रहा है? वो ऐसे पीर नहीं थे और वो ऐसे भी नहीं थे जिनकी जेबों पे नजर हो, वो ऐसे थे जिनकी नजरें दिलों पे हुआ करती है। वाह वाह वाह। आज पीर साहब आते हैं हुजूर, बस माजरत के साथ आज पीर साहब आते हैं ना तो सबसे पहला सवाल होता मुरीद से, जमीन कितनी है? 70-80 बीघे आपकी दुआओं से। कितनी? 70-80 बीघे। अच्छा माशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है? कि बस अभी ऑडी लाए थे। हाँ ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ, और लो तावीज़ हमसे बगैर मांगे ले लो, फिर बिना मांगे तावीज़ चल रहे हैं। और जाओ, गलत नहीं कह रहा हूँ, आजमा लेना। मुझे इन पीरों से नफरत है जो उम्मत में भी ना फर्क करते हैं। और कोई गरीब चला जाए ना, हुजूर फला मिलने आया, बैठाओ बाहर, 3-3 घंटे बैठा, मिलने का नंबर ही नहीं आ रहा है। अगर कोई अच्छे कलफ लगे कपड़े पहन के आ गया ना तो कैमरे लगे देख रहे हैं, भाई अंदर लाओ, और हाथ पकड़ पकड़ के कह रहे ये खाइए ना, ये खाइए ना। इसलिए पीर बना था। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये फर्क हमने कर दी। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग ना कि आपकी मुरीदा खीर बना रही थी। क्या कर रही थी? मेरी बात समझ में आ रही है ना आपके? क्या बना रही थी? खीर बना रही थी। तो वो हांडी घोटे से घोट रही थी खीर को, धोखे से तेजी से लग गया तले में। तो जब आवाज पैदा हुई ना, अल्लाह ने औरतों को यह मलका दिया है कि ऐसे बर्तन बजे तो पहचान लेती थी कि चटक गया। जैसी उसको एहसास हुआ ना, टूटा, उसने कहा या पीर करम। भाई वो बोले जिन्हें पीर से सच्ची अकीदत है। जब आवाज आई ना टूटने की, खातून के मुंह से निकला या पीर करम। पीर खीर बन गई, औरत ने निकाली, तब उसका तला टूट के गिरा। औरत देख के शोहर से कहने लगी चलो जी, आज पीर के करम ने बचा लिया है, क्यों ना पीर की बारगाह में चलते हैं। खीरली पहुंच गई। पीर जमात अली शाह बैठे थे, जाके खीर पेश की, हुजूर तनावुल फरमा लें। पीर जमात अली शाह ने बाएं हाथ पे कपड़ा डाल रखा था, दाने हाथ से खाना तनावुल फरमा रहे हैं। मुरीदा कहने लगी हुजूर बताओ तो सही, आप ये क्यों नहीं, आपने हाथ पे कपड़ा क्यों डाल रखा है? फरमाने लगे बस यूं ही हाथ पे थोड़ा सा जख्म आ गया है। अल्लाह अकबर। मुरीदा ने कहा हुजूर दिखाओ तो सही कैसा जख्म है। जब देखा तो हथेली पे जलने का निशान था। मुरीदा कहने लगी हुजूर क्या मामला हुआ, हाथ कैसे जल गया? मुस्कुरा के कहने लगे
पगली भूल गई जब तेरी हांडी टूटी थी तूने कहा था या पीर करम, मैंने हाथ बढ़ा करके तेरी हांडी के नीचे हाथ लगा दिया था, कहा जब तक तेरी घीर घुटती रही मैंने हाथ लगा के रखा था। चीख निकली मुरीदा की, कहने लगी हुजूर बैठे बैठे यहाँ से खीर बचाई है। मुस्कुरा के कहने लगे पगली ये तो दुनिया है, कयामत आने दे आवाज दे देना। हाथ पकड़ के पुल सिरात के पार करके दिखाया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए आप लोग? ये पीर जमात अली शाह है। अब शान तो समझ में आ गई ना कौन है जमात अली शाह? ये जमात अली शाह है। मुरीदा आवाज दे दे हाथ बढ़ा के लगा देते हैं। बता अगर उम्मती मदद कर सकता है तो मदीने वाला नबी मदद नहीं कर सकता? ये पीर जमात अली शाह, समझ गए ना कौन है ये? शान समझ में आ गई ना इनकी? हाथ आवाज दे मुरीदा तो मीलों के फासले से हाथ दब लगा करके हांडी बचा लेते हैं। ये पीर जमात अली शाह कहते हैं कि मेरे दिल में बरेली के अहमद रजा की बड़ी इज्जत थी, बड़ा एहतराम था, लेकिन कहते मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। कहा कब से हुजूर? कहने लगे एक दिन में सोया, मेरे ख्वाब में बगदाद वाला पीर आ जाता है, गौसे पाक मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए। मैंने कहा मेरे पीर और मुर्शिद, मेरे सरकार गौसे पाक करम फरमाया मेरे घर आए हो, कभी जी चाहे आपसे मिलने का, आपसे मुलाकात करने का, तो कैसे मुलाकात होगी? तो पीर जमात अली शाह कहते हैं कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जमात अली शाह अगर हमसे मिलना दिल किया करे तो अगर चाहे हमारा फैज ले तो बरेली चला जाया कर, उस जमीन पे हमारा नाइब रहता है। दुनिया के मदरसा कहती है और उसी को आला हजरत खां कहा जाता है। देखें आला हजरत, जो आला हजरत का नहीं वो गौस का नहीं। कान खोल के सुने, जो आला हजरत का नहीं वो इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत न तूने बनाया न मैंने बनाया है। आला हजरत को आला हजरत बगदाद वाले पीर ने बनाया है। वाह वाह वाह, सुभान। बगदाद वाले पीर ने बनाया है। जलो मरो फटो फर्क नहीं पड़ता। मेरा रजा कल भी आला हजरत था, आज भी आला हजरत है, कल भी आला हजरत रहेगा। और कसम खुदा की हमारे दिलों से आला हजरत को निकाला नहीं जा सकता। इसलिए हमारा मानना है इश्क कैसे करना है हुजूर से ये आला हजरत ने सिखाया है। क्या कहते? कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। माशाअल्लाह, लग रहा है ना आज मिंबर वाले नहीं ये नीचे वाले भी नात पढ़ते। और यही पहचान है। कैसे पहचानोगे रज़वियों को? जुब्बे से, कुब्बे से, तकरीरों से। और ये देख पैंट वाले भी आला हजरत का कलाम जानते। और होश में बोलना, कहीं ऐसा ना हो कोई पैंट वाला ही मुंह पे तमाचा रख दे। इसलिए कि बाप की मुखालफत हम बर्दाश्त कर सकते हैं, बरेली के अहमद रजा की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक कहने लगा जी बड़े आला हज़रत करते हो तुम। मैंने कहा तुझे क्या हो गया भाई? कहने लगा या नबी किया करो। वो देखो ना आला हज़रत कैसे आला हज़रत बने। मैंने कहा जुनैद बगदादी याद नहीं रहे? दरिया पार करना था, आपने फरमाया क्या है या जुनैद या जुनैद। उसने कहा लो जी इनकी बातें तो देखो, का पारी करना तो थोड़ा सा बैठ गया। वो बैठ गया, कहने लगा या जुनैद पानी कंधे पे लेके चलने लगा। उसने कहा लो जी मैं जुनैद क्यों करूं? मैं वो करूं ना जो जुनैद कर रहा है। मैं भी या अल्लाह करूंगा। या अल्लाह किया, गोते खाने लगा। फिर कहने लगा या जुनैद, फिर ऊपर आ गया। पार होके बोला राज नहीं समझा। आपने फरमाया रब तक पहुंचने के लिए जुनैद तक पहुंचना जरूरी है। हमसे न पूछ हम रजा क्यों करते हैं, हुजूर तक पहुंचने के लिए आला हजरत तक पहुंचना जरूरी है। समझ में बात आ गई? मयार बना लो।
अब जो आला हजरत का नहीं वो बगदाद वाले का, बगदाद वाले का नहीं है। बगदाद वाले का भी वही है जो बरेली वाले का है, जो बरेली वाले का है वो बगदाद वाले की शान। ये याद रखिए, मैं अपने बुजुर्गों का मुशाहिदा बता रहा हूँ। मैं हमने इनकी जूतियाँ उठा के इन जैसे बुजुर्गों से सुना है और देखा भी है। बड़े बड़े हमने नामवर लोगों को मिट्टी में मिलते देखा है, जिनके नाम के नारे लगते थे ना, जब आला हजरत से टकराए तो आज वहां लेटे जहां जानवरों का पेशाब जाता है। ये नतीजा है। अंजाम अच्छा चाहते हो तो आला हजरत से वफा करो, इसलिए कि जो आला हजरत का दुश्मन है वो सिर्फ आला हजरत का नहीं है, वो बगदाद वाले का भी दुश्मन है। और बगदाद से आवाज़ आती है अल्लाह अकबर, उनके जो कहर और गजब का मामला है। बरेली वाला कहता है लहामा कहर है गोसवती खा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। हाँ 11वीं करते हैं ना सारे लोग, बोलो, पूछो इन उलमा से, बुरा ना मानिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं जितनी मिलादें नियाजें इंडिया में होती किसी मुल्क में नहीं होती, इंडिया और पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतनी मिलादें नियाजें नहीं होती हैं। इन मुल्कों में क्यों होती हैं? इसलिए कि इस जमीन पे बरेली के अहमद रजा ने जन्म लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौर करना मेरी बात पे, मैंने पहले कहा था मुझे हुजूर का नौकर समझ के सुनना। और ये करम है बरेली पे मुस्तफ़ा का, जो बरेलवी होता है किसी वली का गुस्ताख नहीं होता। मैं फिर कह देता हूं वारिसे देवा भी हमारा है, साबिर कलियर भी हमारा है, हाँ शाह मदारुल आलमीन भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रजा भी हमारे हैं, मुस्तफ़ा रजा भी हमारे हैं। वाह वाह। जो बरेलवी होता है अलवरली से प्यार करता है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि जो आला हजरत से जिसे खुजली होती है वो सब एक ही जगह जाके क्यों बैठ जाते हैं? भाई मुझसे अगर हजरत को मेरी फिक्र से एतराज होगा तो जाहिर है फिर इधर जाके तो नहीं बैठेंगे ना, मुझसे दूर हो जाएं। लेकिन उन्हीं से मुसाफे क्यों जो आला हजरत के नहीं है। हम पहचान गए, समझ में बात आ गई। चोर चोर मुसेरे भाई है जी, लेकिन हक न ढका है न छुपा है न झुका है। कल भी हक हक था, आज भी हक हक हक, कल भी हक हक रहेगा। हाँ इसे ना छुपाया जा सकता ना दबाया जा सकता। और बड़े अजीब लोग हैं यार, मैं कहते लो जी आला हजरत ने अपने बच्चों पे सलाम पढ़ डाला सब पे, अजीब मसला। मेरी तो हजरत समझ में बात नहीं आती है। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। ज़रूरत है आज उम्मत ना बहक रही है, भटक रही है। आज हमें उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। हमें उस जगह खड़ा होना है जहां से मदीना साफ नजर आता है। मदीना कहां से साफ नजर आता है? आवाज आती है गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नहीं भाई वक्त ज्यादा हो रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वक्त ज़ाय हो रहा है। मुझे मालूम है क्योंकि जो जिम्मेदार असातिज़ा हैं, अइम्मा हैं, उन्हें दरसगाह में पढ़ाना भी रहता है, नमाज भी पढ़ानी है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये तो कोई ये मैं ज़रा बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। इंशाल्लाह मैं एक डॉक्टर एक ही वक्त में सारे ऑपरेशन करेगा ना तो कहीं कैंची भूल जाएगा और कहीं पे टाँके ही लगाना भूल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा अपनी बात पूरी कर लूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। बस मेरी बात समझ रहे थे, मुझे बुला दिया मौलाना ने, मैं कहाँ बात कर रहा था। हाँ बात तो आला हज़रत पे चल ही रही थी। तो मैं ये कह रहा था कि इस दौर में हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमें हुजूर तक पहुँचा दे, हुजूर तक पहुँचा दे। हमें ऐसा शख्स नहीं चाहिए जिसका मतलब हमारी जेब से हो, हमारी बैंक से हो, हमारे नजराने से हो, हमारे फसलाने से हो, हमारी खेती से हो, हमारे कारोबार से हो। हमें ऐसा रहबर चाहिए जिसका ताल्लुक हमारे दिल से हो, हमारे दिल से हो, और ऐसी नजर रखता हो कि निगाह डाल दे तो दिल बदल दे।
हम सब जाते हैं, हुजूर दुआ कर दें बिजनेस बदल जाए, हुजूर दुआ कर दें पुरानी बिल्डिंग है ये बदल जाए, हुजूर दुआ करें कारोबार बढ़ जाए। कोई पीर के पास ये जाके भी कहता हुजूर नजर डाल दें कि गुंबदे खजरा नजर आने लग जाए। किसी ने कहा आज तक जाके? नहीं जी, सब तावीज़ के चक्कर में है। और तावीज़ अल्लाह माफ़ करे दौड़ादड़ चलने, मैं मुनकिर नहीं हूँ तावीज़ों, लेकिन जिस हद तक गुंजाइश है उस हद तक तावीज़ दिए जाए। ये इतने मोटे तावीज़ लटकाए पड़े गले में, हाँ आए हाथ रखवाते हैं हजरत सर पे ना तो दिखते हैं तावीज़। ये क्या कि मेरे पीर ने दिया। दूसरा कौन सा कि ये उनके अब्बा का है। तीसरा कौन सा कि ये फला मुजाबिर ने। तीन तीन तावीज़ लटकाए पड़े। मुझे एक बात बताइए, अगर पीर ये कहते नमाज नहीं छोड़नी है तो मुरीद नहीं मानेगा? मानेगा ना। लेकिन गलती करते हैं हम खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं। पीर एक बार कहते कि 40 जुमेरात आना तो 41 जाता है। अल्लाह के घर से 5 बार आवाज़ आती है हय्या अला सलाह, लेकिन किसी के कान पे असर नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं, वो तो जी मामूल है, वो तो होनी है जी। हम जाएं तब भी अजान होगी, ना जाएं तब भी होगी। नहीं, अगर पीर के बुलाने से 41 बार जाता है तो रब के बुलाने से 5 बार चला जाया कर, 5 बार चला जाया कर। कसम खा के कहता हूं, अगर मस्जिदों से रिश्ते मजबूत हो गए ना तो ये किलो किलो भर के तावीज़ों की जरूरत नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। पूछो ना आज किसी से पूछो क्या हाल है, कहता पीर का करम है बस। खेती कैसी हुई? बस पीर का करम है। ठीक, अल्लाह फरमाता बता, जमीन का सीना चीर के कोपल मैंने निकाली, हवाएं चला करके पौधों को झूले मैंने झुलाए, रोजाना रात को शबनम से मुंह मैंने धुला, बता चांदनी से दिल मैंने लगाया, धूप दे करके इसको मैंने ताकत बख्शी, एक पौधे पे बाल लगाई, एक बाल में 70 दाने दिए और दाने को इतना महफूज किया कि बारिशें आती रही दाना नहीं भीगा, तूफान आते रहे दाना नहीं टूटा, हवाएं चलती रही दाना नहीं टूटा। कितने लोग आके गुजर गए, दाने पे मिट्टी नहीं चढ़ने दी, इतनी बड़ी हिफाजत मैंने दी थी। एक बाल से 70 दाने मैंने दिए, हवाओं से झूले मैंने झुलाए, शबनम से मुंह मैंने धुले हैं, सूरज से ताकत मैंने बख्शी है, चांदनी से दिल मैंने लगाया है। जब तुझसे किसी ने पूछा क्या हाल है, तूने कह दिया पीर का करम है। बता मेरा करम किधर गया? जवाब दे कहाँ है मेरा करम? कभी ये ना कहा करो पीर का करम है, जब कहना हो तो ये कहा करो दुआएं पीर की है, करम खुदा का हो रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। समझ गए ना मेरी बात? बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़े, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, मेरी बात पे गांठ बांध लेना, इसलिए कि जब मैं बोलता हूं ना, मैं इसकी फिक्र नहीं करता हूं नजराना मारेगा कोई की देगा, सब रख ले तू, सच बोल के जाऊंगा। हाँ, मेरी गुजारिश है, आखिरत बेहतर चाहते हो तो मसला के आला हजरत पर पाबंदी से कायम रहो, पाबंदी से कायम रहो। बरेली वाले मुझे हिस्सा नहीं भेजते, हाँ मैं वहां का एजेंट नहीं हूं, बस मुझे फक्र है कि मैं बरेली के अख्तर रजा का नौकर हूं। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं बरेली वाले मुर्शिद का नौकर हूं। बात सच्ची कह के जाऊंगा, सच्ची कह के जाऊंगा। कल तक जिनके बाप दादा आला हजरत का नाम लेते रहे, आज वो आला हजरत के नाम से चिढ़ते। क्या बात है साहब, हमें भी बताइए ना। तुम्हारे अब्बा को तो आला हजरत का नाम अच्छा लगता था, तुम्हें उस नाम से चिढ़ क्यों है? हम ये फिर क्यों नतीजा ना निकालें? जब तक दुकान बंद थी तो आला हजरत याद आ रहे थे, जब दुकान थोड़ी बहुत चलने लगी तो आला हजरत से नफरत कर बैठे। याद रखिए, ये उम्मत हया वाली भी है, वफा वाली भी है। आला हजरत ने सैकड़ों साल पहले कहा था, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और जब 100 साल के बाद हमने सुना तो हम भी फख्र से कहते हैं, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहेंगे पाबंदी से कायम इंशाअल्लाह। जोर से बोलो, और जोर से।
इंशाअल्लाह। और अगर किसी ने ना छिचोरे के हाथ में हाथ दे लिया तो आज पीर बदल लो, वरना मैं बताऊं कई पीर ऐसे भी हैं जो मुरीद की वजह से कूटे जाएंगे, और कई मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से कूटे जाएंगे। मुफ्ती मुजफ्फर साहब, मैं एक पीर साहब को देख रहा, वो सजदा कर रहा तो कह रहे शाबाश शाबाश। मैं सोच रहा था दे दे थपकी, आज इतना लठ चलेगा कब्र में, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, नीचे लठिया चल रही होगी। गलत नहीं कह रहा हूं, सच्चाई है। तुम सजदे करा रहे हो, सजदे करा रहे हो, तुम्हें अपने नसब पे इतना ना सजदे कराओ। अगर सजदे की गुंजाइश होती तो सबसे पहले अबू बकर ने मेरे मुस्तफा को किया होता, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, उमर ने मुस्तफा को किया होता, बिलाल तो सजदे में रहते, और खुबैब की तो इबादत हो जाती। तुम क्या, कसम खुदा की, खुदा के सिवा किसी को सजदे की इजाजत है ही नहीं। हाय हाय, वाह वाह, बेवकूफ समझ रखा तुमने कौम को। ये उम्मत ऐसे ही नहीं बनी है, इस उम्मत को हम लुटने नहीं देंगे। मेरे हुजूर ने कहा था जो मुझसे पहले नबियों ने काम किए हैं वो मेरे बाद उम्मत के उलमा करके दिखाएंगे। हाँ, तो यूं ही लुटने नहीं देंगे। कितना प्यार है हुजूर को उम्मत से, अल्लाह अकबर। नाम सुना है ना तारीख में, हजरत उवैस करनी का नाम। हाय हाय हाय, वाह वाह। पीछे वाले लोग तो ऐसा मुंह देख रहे हैं, पता नहीं क्या कोई गुस्से की बात है भाई। अगर गुस्सा हो तो आंख निकाल के मेरे ही फेंक के मार दो। और बात सच्ची है ना, और इस नाम से प्यार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं उम्मत का प्यार बताने लगा हूं, उम्मत का प्यार। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। मैं उन पीरों से बड़ा राजी रहता हूं जिनकी औलाद पढ़ती है। हजरत के साहबजादे हैं, हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रिहान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली। असल में सुन्नियत को सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंचा है ना, वो इसी से पहुंचा कि हम अगर पीर बन गए ना तो फिर हमने हाथ ही चुमवाए, हाथ ही चुमवाए हमने बस। उम्मत कहां जाएगी मसला मतलब नहीं, हाथ चुमवाओ बेटे, बिजनेस तैयार है। और जब जाहिल पीर बनते हैं ना तो फिर अकीदे भी जाते हैं और अमल भी जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे, हजरत की नस्ल में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। और यार ये भी चाहते तो हाथ चुमते रहते ना, इनके बाद दो दो निस्बतें थी, पीर भी थे सैयद भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा फौकियत दी तो हुजूर की विरासत को फौकियत दी है। कहने लगे सैयद होना अलग बात है, हुजूर के दीन का वारिस होना अलग बात है। सुभान अल्लाह। एक क्लिप चल रही है, क्या नाम है उनका, मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी के खिलाफ। बड़ा मसला हो गया अब तो भाई। ओ चैनल वालों, तुमसे भी गुजारिश है, तुम भी जरा होश के नाखून लिया करो। काट काट के डालते, थंबनेल कैसे बनाते, ये देखो मुफ्ती अम्माद ने मोदी हुकूमत को ललकार दिया। अब जो उनके मेंबर बैठे वो उसे ही पहले टच करेंगे, इनने क्या कहा। तो ये तो वीडियो डाल के घर लेटे, बवाल में फंसा मौलवी। जो सच हो ना वो थंबनेल पे लिखा करो, झूठ बोल के गुमराह न किया करो। है कुछ नहीं, बोले कौन दहाड़े मार के रोई, एक भी नहीं रोया। तुम भी जरा ख्याल किया करो। हाँ, हेडिंग ऐसी डालते, वहां पसी, अरे आंसू ही मोमबत्ती के लगाते। भाई मेहरबानी करो, तुम्हारा काम सच दिखाना है तो सच दिखाओ, वरना बंद करो, टंडीले को लेके उठो। हाँ, इससे बड़ा नुकसान उम्मत को पहुंच रहा है। काट काट के वीडियो डालते हैं, मतलब कुछ का कहीं निकाला जाता है। गुलाम जिलानी अज़हरी साहब ने सिर्फ इतनी बात कह दी कि भाई आलिम बहरहाल आलिम है, जो सिर्फ सैयद हो उसकी इत्तिबा लाजिम नहीं है, इत्तिबा आलिम की लाजिम है। क्या गलत कहा, इस बात को हर आदमी हजम करेगा। अगली बात उन्होंने कही कि जिनकी पूरी दुनिया इत्तिबा करती है, इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, कहते ये जो चारों इमाम है इनमें से कोई भी सैयद नहीं है, लेकिन सारे सैयद इनकी इत्तिबा करते। तो इल्म है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह सलामत रखे ऐसे सैयदों को जिन्होंने हाथ चुमवाने को जरूरी नहीं समझा, हुजूर का दीन पढ़ाने को जरूरी समझा है। हाँ, इससे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो
मैं अर्ज कर रहा था हजरत वैसे करनी के ताल्लुक से, हुजूर को उम्मत से कितना प्यार है। एक दिन मेरे हुजूर खड़े हुए ना और यूं बटन खोलने लगे। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह क्यों खोले? फरमाने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद लो, जिंदाबाद लो। कहने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। कहने लगे हुजूर कौन है यमन में? फरमाने लगे मेरा गुलाम है, नाम उवैस है। आका आपका दीवाना? फरमाने लगे इतना बड़ा दीवाना है जब भी कोई जाता है मेरी बातें करता है, उससे पूछता है तूने हुजूर को देखा कि नहीं, तूने हुजूर का शहर देखा है? फिर मेरे हुजूर को भी देखा होगा। तो सहाबा कहने लगे हुजूर अगर इतना ही इश्क है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? कुर्बान जाओ। मेरे हुजूर फरमाते मेरे सहाबा मजबूरी है उसके आगे। कहा क्या? कहा घर में नाबीना माँ रहती है, अगर वो मेरे पास आया तो माँ का ख्याल कौन करेगा? अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, सहाबा के दिलों में भी हसरत पैदा हुई, काश उस दीवाने को हम भी देखें। कैसा आशिक हुजूर का। ये मजमा मेरे आगे बैठा है। मैं ऐसे पीरों को भी जानता हूं जो दुनिया को हिदायत देते हैं और अपनी माओं से झगड़े करते हैं। मिंबर से लीड के नीचे तक सबसे गुजारिश है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। वली बनना चाहते हो आज भी माँ बाप की दुआएं लिया करो। और यह जरूरी नहीं है वली वही बनेगा जो बचपन से मुत्तकी होगा। अगर यह जरूरी होता ना तो फुज़ैल बिन अयाज कभी वली ना बनते। अगर यह जरूरी होता ना तो बिश्र हाफी कभी वली ना बनते। यह जरूरी होता तो जुनैद बगदादी कभी वली ना बनते। ये वो है जिनकी जिंदगियां दूसरे कामों में गुजरी, लेकिन जब से रब के हो गए रब इनका हो गया। अल्लाह अकबर। हम माँ बाप की बिल्कुल फरमाबरदारी नहीं करते। कितना इश्क हुजूर से रोते थे। कोई आता मदीने शरीफ से ना, उससे पूछते तूने मेरे हुजूर को देखा? कहा हाँ। कहते फिर बता लब कैसे थे, आंखें कैसी थी, जुल्फे कैसी थी? वो बताता। अपनी ऊँटनी का दूध दूते हुए फिर उसको पिलाते। कहते यार हुजूर के मदीने का मेहमान है, कुछ मेरे दस्तरखान पे भी खा के चला जा। हाँ ये इश्क था। एक दिन ना माँ के पैर दबा रहे हैं, माँ के पैर, पीर के पैर पे पड़े रहने वालों कभी माँ के पैर दबाए? मैं जानता हूं पीर बड़ी शान वाला है, हमारे माँ बाप इनके कदमों पे कुर्बान हो जाए, लेकिन अपने अपने हुकूक भी हैं कुछ। पीर बिना थके आया, एसी में बैठ के यूं मौज में आया, और सब पैर दबाने लग गए। वो बाप जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके आया है, कभी तुमने उसके तलवों में बैठ के उसके पैरों की ठेठे देखी है? कभी तुमने उसके तलवों में झांक के देखा है कि कितने निशान पड़े गए इसके? कभी उसके नाखूनों में झांक के देखा है कि कितनी जगह से कांटे लग के आर पार हो गए? बंदा ये तो बता देता है मेरे पैर के, पीर के पैर के तलवे पे कितने तिल लगे हैं, लेकिन बाप का पैर जवानी में आधा कट गया था, बेटे को आज तक देखने की तौफीक नहीं हुई। यह है हमारी जिंदगी। आला हजरत का रुतबा कितना कितना बड़ा मकाम है। आज तक बड़े बड़े मुहक्किक पता ना लगा सके कि आला हजरत को कितने उलूम से नवाजा गया था। आला हजरत छोड़ो साहिब, इमाम आजम अबू हनीफा कितना बड़ा इमाम, कसम खुदा की जिसकी इमामत की कसमें खाई जा सकती है, इतना बड़ा इमाम। मां कहने लगी बेटे, जी अम्मी, का बेटे अपने शहर में फला मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, मुझे उनसे मसला पूछना है, मुझे लेके चल। मां ने कहा था मुझे लेके चल। ये भी तो कह सकते थे मां मुझसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, जो मसला पूछना है मुझसे पूछ ले। मां ने कहा लेके चल। इतना सुनना था, सवारी खोल के ले आए। मां बैठ, मां को बैठाया, रस्सी पकड़ के उस फकीह के दरवाजे तक गए जिसका पता मां ने बताया था। जैसी पहुंचे ना, उन्होंने देखा इमाम आजम आ रहे, वो यार नंगे पैर दौड़ के आ गए। नंगे पैर, हुजूर यहां आने की कोशिश, हुक्म कर देते मैं आ जाता। कहने लगे नहीं, मेरी मां की जरूरत यहां लाई है, मेरी मां की जरूरत ले आई। हुजूर क्या हुआ? कहा मेरी मां को एक मसला पूछना है। वो दीवाना कभी इमाम आजम को देखता, कभी मां को देखता।
कहने लगे इतने बड़े बेटे की माँ मुझसे पूछने आई है और ये बेटा यहाँ लेके आ गया। उसने कहा हुजूर आप भी तो बता सकते थे। कहने लगे हाँ बता तो मैं भी देता, लेकिन अगर मैं कह देता ए माँ मैं तुझे मसला बता देता हूँ, जो पूछना है पूछ ले, तो कहते हैं कि मेरी माँ की हुक्म की नाफरमानी हो जाती। मैंने ये नहीं कहा माँ तेरा बेटा भी इल्म वाला है, बड़े बड़े तेरे आगे बेटे के आगे झुके रहते हैं। अल्लाह अकबर, कहा जल्दी कर, जो मेरी माँ कहती है वो कर, मुझे ना देख इस माँ को देख जिसके लिए इमाम आजम आगे नोके बन के खड़े नजर आ रहे हैं। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये माँ होती है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है, ये माँ होती है। इतना बड़ा आलिम, मगर कसम खुदा की माँ अगर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी हो ना तो फिर भी माँ से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता माँ से बड़ा, इसलिए कि माँ माँ होती है। कितने लहजे बुलंद करते हैं हम। चुप रहे, मुंह बंद कर। वो से पाक फरमाते मेरे माँ के शिकम में मैं था, कोई सलाम करता ना तो मैं सुन लेता था, लेकिन जवाब दे सकता था, देता नहीं था, क्योंकि मेरी मां कहीं डर ना जाए। इतना ख्याल गौसे पाक ने मां का किया। आज हमने कितने 11वीं वाले मां का ख्याल करते हैं, मुझे बताया जाए कितना ख्याल करते हैं। हम तो 11वीं वाले दिन ही वुजू करके मां को गाली बक देते हैं। जी गैर 11वीं वाले ना, अब कोई टेंशन थोड़ी है, बख्शे बख्शाए हैं। गौसे पाक कहेंगे मैं तो शिकम में रह के मां का ख्याल करता था और तुझे 18 साल का पाल के बड़ा कर दिया, तब भी तुझे मां का ख्याल नहीं आया है? कोई जवाब? हजरत वैसे करनी मां के पैर दबा रहे, जैसी आंसू गिरे ना मां के पैर पे, मां वो होती है यार जो आंसू की गर्मी पहचान लेती है। आंसू गिरे ना, मां कहती बेटे उवैस ज्यादा बेकरारी है। कहने लगे मां अगर आज इजाजत नहीं दी ना तो मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। मैंने कहा अच्छा जा बेटे, इजाजत दी। ऐसा काम कर, कल मेरा सारी जरूरत का सामान मेरे पास रख दे और कल जा अपने महबूब का दीदार करके आ जा। इजाजत मिल गई, फिर क्या था यार, फिर क्या था? अल्लाह अकबर, सारी तैयारियां की, सुबह काफिले के साथ निकल गए। काफिले ने थक के पड़ाव डाला। उवैस करनी कहते मेरे पास वक्त कम था, मैं नहीं ठहरा, काफिला रुक गया, मैं दौड़ता रहा, पैर की जूतियां टूट गईं, परवाह नहीं की, रेतीले पथरीली जमीन को पार करता हुआ हुजूर के मदीने में उवैस करनी पहुंचे हैं। और यार इश्क था उनका हुजूर से। आज भी जाते हैं उम्रा करने के लिए, कोई सेल्फी ले रहा है गुंबद खजरा पे, कोई फोटो खिंचवा रहा है गुंबद खजरा पे। हया आनी चाहिए तुझे, मदीने जाके भी फेसबुक याद रह गई, मदीने जाके इंस्टाग्राम याद रह गया, मदीने जाके तुझे गुंबद खजरा के सामने अपनी सेल्फी याद रह गई। वो देख वैसा आया है मदीने में, बच्चों को देखा है खेलते हुए, किसी को सीने से लगा रखे हैं, किसी का माथा चूम रखे हैं। कहते हैं बच्चों बड़े नसीबे वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के सीने से लगाया। कहते बेटे बताओ तो सही मेरा महबूब कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे, दौड़ते हुए आए हैं, मस्जिद नबी खाली थी, काब कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में चले जाओ, हुजरे आयशा पे आए, काशाना यक्तस पे दस्तक दी, अंदर से उम्मुल मोमिनीन की आवाज आई, मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहते हैं वैस आया है, क्या करना है? कहा मुस्तफा से मिलना है। कहा हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। कहते कब आएंगे? आयशा सिद्दीका कहती है ये तो नहीं कहा जा सकता कब आएंगे। कहते अच्छा अगर हुजूर नहीं तो कम से कम इतना करें आप पर्दे में हो जाइए, मैं उस जगह को देख लूं जिस जगह पे मेरा महबूब बैठा करता है, मैं उन दीवारों को देख लूं जो शबो रोज मेरे मागी का चेहरा तकती है, अंदर हो जाइए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है मैं अंदर हो गई, एक दीवाना आया, पुराने कपड़े थे, फटा लिबास था, बिखरी हुई जुल्फें थी, रेत लगी थी चेहरे पे,
ऐसा लगता था कोई मजनू आया है। कहते मैंने देखा कभी हुजूर के मिंबर को चूमा जा रहा है, कभी हुजूर की मसनद को लिपट के रो रखे हैं, कभी बिस्तर को चूम रखे हैं, कभी दीवारों से लग के रो रखे हैं। आयशा सिद्दीका कहती है ये बेकरारी मैंने देखी तो मैंने कहा दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता। तो आप फरमाते हैं मजबूरी है मेरे आगे, वरना अगर इंतजार की बात होती तो सारी जिंदगी इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, एक लम्हा दूरी इख्तियार न करता। अल्लाह अकबर ये कह के जब चीख मार के जाने लगे, आवाज आई ओ दीवाने ठहर क्यों नहीं जाता। अर्ज करते उम्मुल मोमिनीन मेरे आका आ जाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना दीवाना आया था। ये कह के वापस चले जाते हैं। इतने में महबूबे दो जहां आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब की अजमतों को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम, उम्मत की हालत और खबरदारी को सलाम। जैसी मस्जिद में कदम रखा है फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह का बता तो सही कौन आकर के गया है। कहती या रसूल अल्लाह एक दीवाना था, बाल बिखरे थे, कपड़े बोसीदा थे, पुराना लिबास था, चेहरे से मजनू लग रहा था। मेरे नबी ने इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। आका फरमाते हैं आयशा तुझे नहीं पता वो मेरा दीवाना उवैस आया था, मेरा दीवाना उवैस आया था। कहा या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चला। मुस्तफा कहते हैं आयशा देखती नहीं हो, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्न गौसुल वरा, क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है, जोर से, या थक गए लगता है आप? अभी नहीं थके ना? अगर नहीं थके तो कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है मुफ्ती नईम साहब, अल्लामा साहब, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। और ये सैयद के कदमों की बरकत है, हम यहां बैठे बैठे मुस्तफा के मदीने की तरफ जा रहे हैं। हुजूर के, अरे तो कुर्सी ले लो भाई नीचे से ना, तशरीफ रखते भाई, मैं फिर मसला गड़बड़ हो जाए। एक कुर्सी ले लो बाबू प्लास्टिक वाली, जरा बैठ जाइए, कुर्सी ले लीजिए। हम भाई सैयद बहरहाल सैयद है, ये जरूरी नहीं, मैंने अभी सारी बातें बताई। बैठे तशरीफ रखें, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। तवज्जो है, अब मैं कमजोर नहीं, इधर भी गौस का बेटा, इधर भी गौस का बेटा, अब दोनों ही बाजू मजबूत हो गए। अल्लाह आपको सलामत। हुजूर दुआ फरमाए बस थोड़ी देर, तवज्जो है। तैयार हैं सारे लोग, चलें और आगे। फरमाने लगे खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। यार बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। हाँ, आज भी मदीने से आवाज आती है खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हुजूर के एक एक गुलाम के एक एक आंसू, एक एक कतरे की खबर है, एक एक कतरे की खबर है हुजूर को। अब तवज्जो करें, फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूल अल्लाह का जल्दी कर मेरे उवैस को देख के ला। ओ यार दुनिया हुजूर की तरफ दौड़ती है, हुजूर उवैस के पीछे लोगों को दौड़ा रहे। जा मेरे उवैस को लेकर के आ। हजरत उमर दौड़े, हजरत अबू बकर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी, खाली वापस आ गए। जब खाली वापस आया या रसूल अल्लाह नहीं मिले। अब जरा दिल थाम के बात सुनना बहुत गौर से, उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया वो जाके मंजिल के करीब। हाँ, अब तक इतनी तड़प ना थी जितना दिल आज तड़प रहा है। अब तक ये सब्र था कि मैं मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन आज ये एहसास रह रह के सता रहा था, जाके भी खाली आ गए। ओ यार गए तब भी महबूब को ना देख सके, ये चीज तड़पा रही थी उवैस को। जब वापस आए दरवाजा बजा। यार माँ माँ होती है, जिस आहट को कोई ना पहचाने उस आहट को माँ पहचान लेती है। रिश्ते ही अलग होते हैं माँ के औलाद से। जो बच्चे सऊदी या दुबई में रहते हैं, कोयत ओमान में रहते हैं, वहां बीमार हो जाए, माँ यहां कहती है उठ के फोन तो लगाओ। मेरे बेटे को कहा क्या बात है, कहा रात से मेरा दिल कब्जे में नहीं है, दिल कब्जे में नहीं है।
जब फोन लगता है पता चलता है बेटा रात से बीमार है। ओ यार बेटा 7 समंदर पार बीमार हो, माँ को बिना फोन के पता चल जाता है बेटा बीमार है। माँ घर में बीमार पड़ी रहे, बेटे को पता क्यों नहीं चलता माँ बीमार है। इसलिए माँ का भी ख्याल रखा करो। माँ तो माँ होती है, जिस आहट को कोई न समझे उसे माँ समझ जाती है। दरवाजा बजा, माँ ने कहा बेटे उवैस। जी अम्मी आ गए? हाँ। फरमाने लगी बेटे जिन आंखों के लिए तड़पता रहा अब तो देख के आया है, बता वो आंखें कैसी हैं। जिस चेहरे के लिए तरसता रहा बेटे बता वो चेहरा कैसा है। जब बोलते हैं तो महबूब कैसा लगता है, जब मुस्कुराते हैं तब कैसा लगता है, उनकी जुल्फ़ें कैसी हैं, उनका कद कैसा है। बेटे तू तो देख के आया है, बता तो सही वो कैसे है। जैसी इतना कहा है चीख निकली है वैसे करनी की। चीख मार के कहते हैं माँ अफसोस में महबूब को न देख सका। क्या हुआ बेटे? कहते मैं गया ना माँ तो हुजूर मदीना शरीफ से बाहर जा चुके थे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ कहती बेटे फिर आने का इंतजार कर लेता, अगला जुमला सुनना। उवैस कहते हैं ए माँ तूने ये कहा था अगर मैं रुक जाता तो तूने ये कहा था सूरज छुपने से पहले आना है। अगर मैं रुक जाता तो माँ तेरा वादा टूट जाता, अगर मैं रुक जाता तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती, इसलिए नहीं रुका। माँ ने कहा जल्दी कर, मेरे सीने से आके लग जा। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे आंसू ना बहा, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता रहा। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, है या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, अल्लाह अकबर। सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा। मेरे लाल ये माँ दुआ दे रही है मदीने वाला तेरी बातें करेगा। और की हुजूर ने मिंबर पे खड़े होके कहा था मेरे सहाबा मेरे बाद उमर और अली मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे, ये लो मेरी कमीज मेरे उवैस को देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए, कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, पहन के दुआ की यह भी रिवायत है, रख के दुआ की यह भी रिवायत है। जब बख्शिश की बारी आई हजरत उमर हजरत अली गए, जाके कहने लगे सुनना बड़ी इश्क की बात है और आशिक ही इस बात को समझेंगे। कहने लगे हुजूर ने बड़ी तारीफें की हैं, चलो आजमा के देखते हैं। कहा अली आवाज दो, अली आवाज दो। तो कहते हैं आप आवाज देना, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। जैसे ही हजरत उमर ने सलाम किया ना, उवैस का रुख इधर था, पीछे खड़े थे, देखा नहीं। जैसे सलाम किया सलाम अलैकुम, बिना देखे कहते वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आओ अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली कहते हैं लगता अमीरुल मोमिनीन हो इसलिए पहचान थी। कहते अली अब तुम सलाम करो। जब हजरत अली ने सलाम किया तो आपने हजरत अली का नाम लेके आवाज दी, आइए ना मौला अली। बुलाया, करीब पहुंचे, कहने लगे कभी तुम हमसे नहीं मिले, हम तुमसे नहीं मिले, तुमने हमें कैसे पहचाना? तो हजरत उवैस कहते हैं जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है उसी रब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। अगला सवाल जानते हो? अगला सवाल क्या था? कहने लगे अच्छा ये बताओ इतना इश्क था हुजूर से तो कभी मिलने क्यों नहीं आए? तो कहने लगे चलो मैं नहीं आ सका, मेरी मजबूरी है, लेकिन तुमने तो हुजूर को देखा है ना? कहने लगे हाँ देखा है। कहने लगे देखा है? कहा हाँ देखा। कहने लगे फिर ये बताओ मेरे हुजूर की ये अबरू ये भौएं कैसी थी? कैसी थी ये भौएं? तो सहाबा गैरते नबुव्वत की वजह से नजर उठा ही नहीं पाते, कभी किसी ने नजर भर के नहीं देखा हुजूर को, इसलिए कि जलाल ऐसा था नबुव्वत का। गर्दन झुक गई। कहने लगे तुम तो रातों दिन देख के ना बता सके, मैं बताऊं कैसी थी? कैसी थी? कहा दूर से देखो तो मिली हुई लगती थी, करीब से देखो तो जुदा लगती थी।
हाय वाह वाह वाह। तुमने तो कभी देखा ही नहीं, पता कैसे चल गया? कहने लगे मुझसे पूछते हो कैसे जाना, मैंने नहीं देखा। फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हुजूर मेरी नजरों में न रहे थे। ये वैसे कहा, फिर अब बताओ कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने दुआ के लिए कहा है। ये कमीज थी, अल्लाह अकबर, बेकरारी थी। ऐसा आलम जब महबूब को कोई तोहफा दे और वो जो बरसों तरसा हो, देख के तड़प गए मेरे लिए। कहा जी मेरे लिए? कहा हाँ। का एक पैगाम भी भेजा है। कहा क्या? कहा मेरे उवैस से दुआ के लिए कहना, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। अगला जुमला जानते हो? कहते हैं बस ये बताओ, जब मेरा नाम हुजूर के होठों पे आया था तब हुजूर का चेहरा कैसा था? ये इश्क है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। ये है इश्क। कहने लगे था कैसा चेहरा? अल्लाह अकबर। का दुआ करें। अब जरा सुनना, कहते हैं दुआ कीजिए। उवैस करनी ने सजदे में सर रखा, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज़ आई, फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर बख्शा गया। फिर कहते हैं या अल्लाह तादाद और बढ़ा दे। फिर आवाज़ आती है, फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर हमने उम्मत बख्श दी है। फिर कहते हैं नहीं अल्लाह और बढ़ा दे। आवाज़ आती है, जा आधी उम्मत बख्श डाली है। कहते हैं अल्लाह और बख्श दे। आवाज़ आती है, उवैस सजदे से सर उठा ले, आधी उम्मत हम तेरी सिफारिश से बख्श रहे हैं और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे या अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आई, मेरे महबूब का बेटा होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ यार दो बेटे बैठे हैं फिर भी सुभान अल्लाह बोलने में दिक्कत है। मेरे महबूब का बेटा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। सुनो वैस, जैसे मैंने नबियों में महबूब को बेमिसाल बनाया है ना, वैसे वलियों में मैंने अब्दुल कादिर को बेमिसाल बनाया। या अल्लाह कितनी शान वाला। फरमाया सुन, जब नबियों से मीसाक लिया तो मीसाक और वादे के वक्त मैंने सारे नबियों की गर्दनें अपने महबूब के आगे झुकाई, लेकिन जब मैं अब्दुल कादिर को पैदा करूंगा, वो जब विलायत के आलम मयार पे फाइज होगा, जब अर्श विलायत पे उसका सूरज चमकेगा, मैं उससे कहूंगा प्यारे अब ऐलान कर दे। वो कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह। ए उवैस, नबियों के लिए सारे नबी ने गर्दन झुकाई थी, मेरे महबूब के लिए सारे नबियों ने गर्दन झुकाई थी, अब्दुल कादिर के लिए क़यामत तक आने वाले सारे वली अपनी गर्दनें झुका डालें। वाह 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 सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत आला, आला हजरत आला। हाँ, तभी बरेली से आवाज आती, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के आवाज से। इसलिए कहता हूं बरेलवी हो के मरना। हाँ बस, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहो, किसी का हक ना मारना, किसी को दुख ना देना, फ़राइज़ व वाजिबात पे पाबंदी से अमल करना। तकवा किसे कहते हैं? तकवे का मसला बात लंबी हो जाएगी बाबू, मेरा रात दिन बोलने का मसला है, ज़रा मेहरबानी करें। मैं मशीन नहीं हूँ जनाब, मेरी बात सुन लें। मुझे रोज़ बोलना रहता है और मैं थक चुका हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। कभी फिर सुन लेना भाई, कभी फिर सुन लेना। बस मैं बात आखिर करने लगा हूँ, मेरी बात सुन लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। जानते हो हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ़ क्या है? क़यामत के दिन हर उम्मत को आवाज़ दी जाएगी, ए ईमान वालों, हर उम्मत को आवाज़ दी जाएगी, या ए ईमान वालों। लेकिन जब हुजूर की उम्मत को आवाज़ दी जाएगी ना, तो कहा जाएगा या औलियाई, ए मेरे दोस्तों हिसाब दे के जाओ अपना। रब हिसाब से पहले अगर दोस्त कह दे तो फिर तो बेड़ा ही पार है, बेड़ा ही पार है। तो ये हुजूर की उम्मत में होने का शरफ मिला। तवज्जो है ना?
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? फरमाया गया किसी झाड़ीदार जगह से कपड़ों को बचा के निकल जाना, कांटों से बचा के, कपड़े बचा के निकलना, इसे तकवा कहते हैं। और फिक़ा में तकवा किसको कहते हैं? जो जिन चीजों से रब ने रोकने का हुक्म दिया, रुकने का हुक्म दिया, उन चीजों से दामन बचा के निकल जाना, इसे तकवा कहते हैं। नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज ज़कात सब दें, लेकिन उसके बाद भी ईमान का खतरा है। अल्लाह ने फरमाया शैतान छीन सकता है, बड़े अच्छे अच्छों की छीन लिए, फिर ऐसा करना अल्लाह वाले का दामन थाम लेना। अल्लाह वाले का दामन थाम लोगे ना तो ना यहाँ शैतान कुछ बिगाड़ सकता है, ना वहाँ कुछ बिगाड़ सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? असहाबे कहफ की बात सुनी है ना, है कुत्ता भौंकने लगा तो उन्होंने कहा ए क्यों भौंक रहा है, चल चल चल। तो कुत्ते ने कहा अल्लाह ज़बान देना, आज मैं बातें करना चाहता हूँ इनसे। अल्लाह ने असहाबे कहफ के कुत्ते को ज़बान दी। उसने कहा डांट क्यों रहे? उसने कहा तू कुत्ता है, तू हम पे भौंकेगा, लोग हमें जो बादशाह के सिपाही हैं पकड़ लेंगे। कुत्ता कहने लगा मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो वलियों को भौंकता हो, मुझे ले चलो। क्या करेगा? कहा तुम्हारी चौखट पे बैठ के पहरा देता रहूंगा। साथ लेके चले गए ना। ये हमारे सर के ताज है, उलमा से पूछिए ये बताएंगे। 350 साल तकरीबन सोते रहे असहाबे कहफ, लगभग 350 साल सोते रहे। कुत्ता भी वहीं सोता रहा। तफसीर में आता है जब फरिश्ते आते थे ना असहाबे कहफ को करवटें बदलवाने, तो वो कुत्ते को भी करवट बदलवा के जाते थे। यह उनकी चौखट पे बैठने का सिला है। पूछो इन उलमा से, कयामत के दिन ना ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, जाएगा ना। फरिश्ते पूछेंगे कुत्ता होके जन्नत में जा रहा है? कुत्ता होके मुड़ के देख के कहेगा जी अकेला नहीं आया हूं, इनके साथ आया हूं, अकेला नहीं हूं, इनके साथ हूं। पता चला अगर अल्लाह वालों के साथ बैठो तो कुत्ता जन्नती हो जाता है, अगर ईमान वाला बैठे तो फिर बरेलवी जन्नती क्यों नहीं हो सकता है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर लीजिए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।